गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके हिंदी गद्य खंड में पढ़ेंगे अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले। ये आपका चैप्टर 6 है क्योंकि इस ईयर में आपका चैप्टर 4 और 5 हटा दिया गया है। तीसरी कसम का शिल्पकार और गिरगिट। ओके, अब चैप्टर पढ़ने से पहले पाठ प्रवेश पढ़ेंगे। मतलब पाठ को पढ़ने से पहले पाठ प्रवेश किसके द्वारा लिखा गया है, पाठ प्रवेश से पहले ही हम पढ़ेंगे निदा फाजमी, जिसके द्वारा ये लिखा गया है। जो लेखक है देखिए, 12 अक्टूबर 1938 को दिल्ली में जन्मे निदा फाजली का जन्म बचपन ग्वालियर में बीता। कौन है इसके लेखक? निदा फाजली। और इनका बचपन कहाँ बीता? ग्वालियर में। जन्म कब हुआ? 12 अक्टूबर 1938 को। निदा फाजली उर्दू की साठोत्तरी पीढ़ी के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। मतलब उर्दू में जो साठोत्तरी पीढ़ी होती है उस समय के बहुत ही महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। आम बोलचाल की भाषा में और सरलता से किसी के भी दिलो दिमाग में घर कर सके। मतलब वो एक साधारण भाषा और अपने शब्दों से किसी के भी घर में मतलब दिलों में घर कर जाते हैं, ऐसे उनके रचनाएं हैं। ऐसी कविता करने में इन्हें महारत हासिल है। वही निदा फाजली अपनी गद्य रचनाओं में शेर और शायरी, मतलब शेर और शायरी करके, रचना तो कौन सी करते हैं? गद्य, पर उसमें भी वो शेर और शायरी करके परोपकर बहुत कुछ को थोड़े में कह देने के मामले में अपने किसके अकेले ही गद्यकार है। मतलब इसमें ऐसा लिखा है कि गागर में सागर भर देते हैं। मतलब बहुत कम शब्दों में बहुत कुछ कह जाते हैं। किसके द्वारा? शेर शायरी के द्वारा। निदा फाजली की लफ्जों का पुल नामक कविता की पहली पुस्तक आई। शायरी की कविता खोला हुआ सा कुछ के लिए 1999 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। निदा फाजली की आत्मकथा का पहला भाग दीवारों के बीच और दूसरा दीवारों के पार शीर्षक से प्रकाशित हो चुका है। इन दिनों फिल्म उद्योग से संबंध है। यहाँ तमाशा मेरे आगे किताब में संकलित एक अंश प्रस्तुत है। मतलब उनकी किन किन रचनाओं के बारे में बताया और कैसे उनको कौन सा पुरस्कार मिला है। पुरस्कार से कौन सा? साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किस लिए किया गया था? उनके जो एक रचना थी कि नामक कौन सी कविता? निदा फाजमी की लफ्जों का पुल नामक कविता की पहली पुस्तक आई। और शायरी की किताब खोया हुआ सा कुछ के लिए, कौन सा? शायरी की किताब खोया हुआ सा के लिए उनको 1999 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। अब हम पढ़ेंगे पाठ प्रवेश। मतलब इस पाठ के माध्यम से लेखक क्या बताना चाह रहा है। कुदरत ने यह धरती उन तमाम जीवधारियों के लिए अता फरमाई है, मतलब तोहफे में दी है या बताई है, जिन्हें खुद उसी ने जन्म दिया है। मतलब यहाँ खुदा ने ही सबको जन्म दिया है, चाहे इस पृथ्वी पर छोटे से छोटा जीव या छोटे से बड़ा, चींटी से लेकर हम हाथी तक की बात करें। लेकिन हुआ यह है कि आदमी नाम के कुदरत के सबसे अजीम फरिश्ते ने, मतलब कौन से? आदमी नाम के, मतलब इंसानी रूप में जो उसने एक जीव पैदा किया है, आदमी नाम के कुदरत के सबसे आजिम फरिश्ते ने धीरे धीरे पूरी धरती को ही अपनी जागीर बना लिया। आदमी ने ही इस धरती को क्या कर लिया? अपनी जागीर समझना शुरू कर दिया और अन्य तमाम जीवधारियों को दरबदर कर दिया। मतलब सबको नष्ट करने की उसने शुरुआत कर दी। नतीजा यह हुआ कि अन्य जीवधारियों कि या तो नस्लें खत्म होती गई या उन्हें अपना ठौर ठिकाना छोड़कर कहीं और जाना पड़ा, या फिर आज भी वे एक आशियाने की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं। और ये सब किसने किया? आदमी ने। मतलब इंसान एक ऐसा जीव है जिसने दूसरे जीवों का जीना मुश्किल कर दिया। इतना भर हुआ रहा होता तब भी गनीमत होती। मतलब इतने में भी होता तो चलो ठीक है, गनीमत होती, मतलब उसको एडजस्ट किया जा सकता था। लेकिन आदमी नाम के इस जीव की सब कुछ समेट लेने की भूख यही पूरी होती। मतलब जीव जंतुओं तक तो ठीक है कि आदमी यहाँ तक भी तसल्ली रखता तो चलता, पर आदमी की भूख इतनी बढ़ गई कि उसने अपने लिए किन किन चीजों को नष्ट कर दिया। अब वह अन्य प्राणियों को भी नहीं, खुद अपनी जात को भी बेदखल करने से जरा भी परहेज नहीं करता। मतलब आदमी के लिए भी दुश्मन बन गया है। आलम यह है कि उसे न तो किसी के सुख दुख की चिंता है, न किसी का सहारा या सहयोग देने की मंशा है। मतलब आज का व्यक्ति
मतलब सेल्फ इतना वो हो गया है कि मतलब उसको किसी के सुख दुख से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। यकीन ना आता हो तो इस पाठ को पढ़ जाइए और साथ ही याद कीजिएगा अपने आसपास के लोगों को। बहुत संभव है इसे पढ़ते हुए ऐसे बहुत लोग याद आए जो कभी न कभी किसी न किसी के प्रति वैसा ही बर्ताव करते हैं। मतलब यहाँ इंसान इंसान का दुश्मन हो गया, यहाँ दया परोपकार की कोई सीमा ही खत्म हो गई। मतलब किसी को किसी पर दया नहीं आती, कोई किसी की मदद नहीं करता। हम पाठ में पढ़ेंगे और बताएंगे, और ऐसे कई उदाहरण हमारे आसपास हैं जो हम इस पाठ को पढ़ने के बाद हम याद कर पाएंगे। अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले। मतलब यहाँ 4-5 स्टोरी दी गई है इस पार्ट में, उसके माध्यम से अलग अलग बताया गया है कि पहले के लोग कैसे थे और आज का व्यक्ति कैसा है। उस स्टोरी के माध्यम से मतलब लेखक ये बताना चाह रहा है कि देखो, जो पुराने व्यक्ति थे वो उनके मन में दया भावना जीवों के लिए भी थी। बाइबिल के सोलोमन, क्या बताया कि बाइबिल के सोलोमन जिसे मतलब जिन्हें कुरान में सुलेमान कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सुलेमान। और कौन थे वो? बाइबिल के सोलोमन। सोलोमन को तो इसको कुरान में क्या कहा गया? सुलेमान कहा गया। ईसा से 1025 वर्ष पूर्व एक बादशाह थे। कौन थे? बादशाह। सोलोमन क्या थे? बादशाह। कहा गया है कि वह केवल मानव जाति के ही राजा नहीं थे। मतलब वो केवल मानव जाति के ही राजा नहीं थे, बादशाह थे वो सुलेमान, पर वो मानव के साथ साथ जीव जंतुओं पर भी दया करते थे। सारे छोटे बड़े पशु पक्षी के भी हाकिम थे। वह इन सब की भाषा भी जानते थे। मतलब वो इंसानों की भाषा नहीं, वो जीव जंतुओं की भाषा भी समझ जाते थे, ऐसे वो बादशाह थे। एक दफा सुलेमान अपने लश्कर के साथ एक रास्ते से गुजर रहे थे। मतलब सुलेमान अपनी सेना के साथ गुजर रहे थे, कहीं रास्ते पे जा रहे थे। रास्ते में कुछ चींटियों ने घोड़ों की टोपों की आवाज सुनी। चींटियों के झुंड होते हैं ना रास्तों पे, तो वैसे ही कुछ चींटियों के झुंड थे। तो उन्होंने जो घोड़े होते हैं उनके पाँव की आवाज सुनी, टोपों की आवाज सुनी। तो डर कर एक दूसरे से कहा, आप जल्दी से अपने अपने बिलों में चलो। मतलब तुम सब, हम सब या तुम सब अपने अपने बिलों में जाके छुप जाओ, क्योंकि घोड़े आ रहे हैं, फौज आ रही है। सुलेमान उनकी बातें सुनकर थोड़ी दूर पर रुक गया। मतलब उन चींटियों के जो समूह बने हुए थे उन तक आने से पहले ही सुलेमान ने ये सब सुन लिया और वो रुक गए और चींटियों से बोले, घबराओ नहीं, सुलेमान को खुदा ने सबका रखवाला बनाया है। सुलेमान कौन? जो बादशाह थे। उन्होंने उन चींटियों को की मतलब मन की भावनाएं समझ ली और क्या कहा, तुम डरो नहीं, सुलेमान ने, भगवान ने मतलब खुदा ने सबका रखवाला बनाया, मैं तुम्हें नहीं कुचलने दूंगा। मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूं, सबके लिए मोहब्बत हूं। मतलब मैं सबसे प्रेम करता हूं, इसलिए मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। चींटियों ने उनके लिए ईश्वर से दुआ की और सुलेमान अपनी मंजिल की ओर बढ़ गया। मतलब सुलेमान ने उन चींटियों को सुरक्षित रख दिया और अपना रास्ता चेंज करके वो अपनी मंजिल की ओर बढ़ गया। ऐसी एक घटना का जिक्र सीधी भाषा के महाकवि शेख अयाज ने अपनी आत्मकथा में किया है। एक तो वो सुलेमान वाली स्टोरी हो गई। अब ये देखिए, उन्होंने लिखा है कि एक दिन उनके पिता, ये दूसरी वाली बात है ना, एक दिन उनके पिता कुएं से नहाकर आए। किनके पिता? महाकवि शेख अयाज ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि उनके पिता एक बार कुएं से नहा के आए तो माँ ने भोजन परोसा। जब वो कुएं से नहा के आए तो माँ ने कहा खाना खा लो। उन्होंने जैसे ही रोटी का कोल तोड़ा, खाना खाने बैठ गए थे उनके पिताजी कवि के, और जैसे ही रोटी का कोल तोड़ा उनकी नजर अपनी बाजू पर पड़ी। मतलब हाथ के हिस्से पर पड़ी। बाजू कहाँ? कोहनी के ऊपर वाला हिस्सा। वहां एक काला चोटा रेंग रहा था। मतलब एक काले कलर का एक जीव, छोटा सा जीव जो कुएं से उनके वहां पर आके बैठ गया था, वह भोजन छोड़कर उड़ गए। मतलब उन्होंने अपने वहां पर देखा कि छोटा जीव मेरी मतलब हाथ पे बैठा हुआ है, तो उन्होंने खाना छोड़ दिया और वो खड़े हो गए। भोजन छोड़कर उठ खड़े हुए। माँ ने पूछा, क्या बात है, भोजन अच्छा नहीं लगा? मतलब माँ को लगा कि ये भोजन मतलब करते करते क्यों उड़ गए, तो उन्होंने पूछा, क्या आपको खाना अच्छा नहीं लगा? शेख अयाज के पिता बोले, नहीं, यह बात नहीं है। मतलब उनका ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया। देखो मतलब लोगों के मन में कितनी दया भावना थी। एक कुएं से नहा के आए थे तो वो जीव उनके मतलब जो छोटा सा चोटा, मतलब काले कलर का छोटा सा कीड़ा जो था वो उनके आस्तीन पे बैठा हुआ था, वहां पर बैठा हुआ था। तो उनके मन में कितनी दया आई कि नहीं, मैं किसी
घर को बेघर कर दिया है, उसे बेघर को कुएं पर उसके घर छोड़कर जा रहा हूं। मतलब आज के व्यक्ति, मतलब इंसान को तकलीफ पहुंचाने में इंसान को दया नहीं आती। हमारे सामने कोई जीव हम जब देखते हैं तो हम उसको तत्काल मार देते हैं। दया वाली तो कोई भावना अब बची ही नहीं है। उस समय देखिए, जो महाकवि शेख अयाज थे, उनके पिता कुएं से नहाकर आए थे और उनके बाह पर जो काला चींटा बैठा हुआ था, वो चींटा जब उन्होंने देखा तो वो खाना छोड़कर उसको वापस कहाँ जा रहे हैं, वो कुएं पर छोड़ने। अब तीसरी कथा क्या है कि बाइबिल और दूसरे पावन ग्रंथों में नूह नामक एक पैगंबर का जिक्र मिलता है। ये तीसरी बात है, दो बात हो गई। अब तीसरी क्या है कि बाइबिल को दूसरे पावन ग्रंथों में नूह नाम के एक पैगंबर का जिक्र मिलता है। उनका असली नाम लश्कर था। पैगंबर का असली नाम क्या था? लश्कर। लेकिन अरब ने उनको नूह के लकब से याद किया। वह इसलिए कि आप सारी उम्र रोते रहे। जो लश्कर जो थे, उनका जो नाम लश्कर था, वो क्या है, सारी उम्र रोते रहे। अब वो क्यों रोते रहे उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और उनको नूह लकब के नाम से भी याद किया जाता है। इसका कारण एक जख्मी कुत्ता था। जख्मी कुत्ते की ऐसी बात कुछ थी जो लश्कर को चुभ गई थी और वो पूरी उम्र रोते रहे थे। नूह के सामने एक बार एक घायल कुत्ता गुजरा। क्या बता रहा है कि नूह, मतलब लश्कर, नूह कहीं जा रहे थे एक बार, तो उनके सामने एक सड़ा हुआ कुत्ता जो कहीं से घाव लगे हुए थे उनके सामने आया। नूह ने उसे धुतकारते हुए कहा, दूर हो जा गंदे कुत्ते। जाहिर सी बात है, अगर हम साफ सुथरे हैं और कहीं जा रहे हैं, हमारे सामने सड़ा हुआ कुत्ता आ जाता है, तो उसने क्या, दूर हो जा, मतलब गंदे कुत्ते मेरे सामने से दूर हो जा। इस्लाम में कुत्तों को गंदा समझा जाता है। मतलब इस्लाम धर्म के अंदर कुत्तों को बहुत ही गंदा समझा जाता है। कुत्ते ने उनकी दुत्कार सुनकर जवाब दिया। अब ये एक बात कही गई है ऐसा कि उस कुत्ते ने क्या जवाब दिया कि न मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूं। उस कुत्ते ने क्या कहा नूह से, नूह मतलब कौन, लश्कर, कि ना तो मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूं, न तुम अपनी पसंद से इंसान हो। ये भी सही बात है कि ईश्वर ने सब जीव को अपने अनुसार बनाया। किसी को इंसान, किसी को कुत्ता, किसी को चींटी, किसी को चोंटा। अब ये हम अपनी इच्छा से तो बने नहीं। तो उस कुत्ते ने क्या जवाब दिया लश्कर को, न तो मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूं, न तुम अपनी पसंद से इंसान हो। बनाने वाला सबको वही एक है। मतलब सबको उस ईश्वर ने बनाया है। क्या बताया, मिट्टी से मिट्टी मिले, खो के सभी निशान, किसमें कितना कौन है, कैसे हो पहचान। उस कुत्ते की बात की अगर गहराई से समझा जाए तो क्या है कि मिट्टी से मिट्टी मिले। जब हम मर जाते हैं और हमें दफनाया जाता है तो सारी मिट्टी एक हो जाती है। जब कहीं से, जहां कुत्ते को गाड़ा जाए या कहीं इंसान को गाड़ा जाए, दोनों की मिट्टी कुछ समय बाद निकालो तो उस मिट्टी में आप पहचान कर पाओगे कि कौन सी मिट्टी में इंसान दबा हुआ है, कौन सी मिट्टी में कुत्ता। इसकी पहचान कोई नहीं कर सकता। मिट्टी से मिट्टी मिले, खो के सभी निशान, मतलब सारे ही निशान उस मिट्टी में खो जाते हैं, सब एक हो जाता है। किसमें कितना कौन है, मतलब किस मिट्टी में इंसान दफनाया गया और किस मिट्टी में कुत्ता दफनाया गया, कैसे हो पहचान। क्या इसकी कोई पहचान कर सकता है? इसकी पहचान कैसे हो। नूह ने उसकी बात सुनी। नूह कौन? लश्कर, है ना। नूह ने जब उसकी बात सुनी और दुखी हो मुद्दत तक रोए, मतलब पूरी उम्र वो रोते रहे। महाभारत ने युधिष्ठिर का जो अंत समय निभाता है, महाभारत जो धार्मिक ग्रंथ है उसमें ये बताया गया है कि युधिष्ठिर का अंत समय तक जिसने साथ दिया वो कौन था। देखिए, अंत समय तक साथ निभाया नजर आता है, वह भी प्रतीकात्मक रूप में एक कुत्ता ही था। मतलब उस कुत्ते ने ही युधिष्ठिर का लास्ट समय तक साथ दिया। सब साथ छोड़ते गए तो केवल वही उसके एकांत को शांत कर रहा था, ऐसा महाभारत में बताया गया है। दुनिया कैसे वजूद में आई, अब हम आगे बढ़ेंगे। इन तीन स्टोरी को हमने पढ़ा है। कौन सा? एक तो चोंटे वाला और एक चींटी वाला। सुलेमान चींटी सबसे पहला था, फिर दूसरा चोंटे का था और तीसरा लश्कर का वाला। ठीक है, ये तीसरी स्टोरी के बाद हम आगे पढ़ेंगे कि दुनिया में कैसे वजूद में आई, मतलब ये दुनिया कैसे अस्तित्व में आई, उसकी असली पहचान में कैसे आई, पहले क्या थी अब क्या है, किस बिंदु से इसकी यात्रा शुरू हुई। इन प्रसंगों
के उत्तर विज्ञान अपनी तरह से देता है और धार्मिक ग्रंथ अपनी अपनी तरीके से देता है। या मतलब विज्ञान कुछ और कहता है कि क्या है और धार्मिक ग्रंथ कुछ और बोलता है। संसार की रचना भले ही कैसे हुई हो, मतलब संसार कैसे चल निकला, लेकिन धरती किसी एक की नहीं है। जाहिर सी बात है, धरती कभी किसी एक की नहीं हुई है। पक्षी, मानव, पशु, नदी, पर्वत, समंदर आदि की सब इसमें बराबर की हिस्सेदार है। पर यहाँ इंसान क्या समझता है कि सब मेरा है, सब पर मेरा हक है। यह और बात है, इस हिस्सेदारी में मानव जाति ने अपनी बुद्धि से बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी। अब यहाँ मानव का जैसे जैसे विकास होता गया, विज्ञान जैसे जैसे बढ़ता गया और अपनी तरक्की करता गया, उसने प्रकृति को नुकसान पहुंचाना शुरू करता गया और काफी मतलब अपनी सीमा को बढ़ा दिया। पहले पूरा संसार एक परिवार के समान था, अब टुकड़ों में बंटकर एक दूसरे से दूर हो गया। मतलब पहले संसार पूरा एक था, पर अब जैसे जैसे सीमाएं बढ़ती गई, उन्होंने टुकड़ों में बांटना इंसान ने शुरू कर दिया। पहले बड़े बड़े दालानों, आंगनों में सब मिलजुल कर रहते थे, अब छोटे छोटे डिब्बे जैसे घरों में जीवन सब मेंटेन लगे हैं। जैसे हम बात करते हैं संयुक्त परिवार और एकल परिवार की, तो पहले सब एक साथ रहते थे। पहले पूरा परिवार नहीं, कुल भी एक साथ रहता था, एक साथ बैठता था, और आज छोटे छोटे परिवारों में बढ़ गए और छोटे छोटे घरों में रहना शुरू कर दिया। बढ़ती हुई आबादियों ने समंदर को पीछे सरकाना शुरू कर दिया। अब यहाँ जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई, वैसे वैसे लोगों ने अपने हिस्सों को बढ़ाना शुरू कर दिया। तो समुद्र और जंगलों को भी काटना शुरू कर दिया और उसमें भी घर परिवार बसाने शुरू कर दिए। पेड़ों को रास्तों से हटाना शुरू कर दिया। जब हम बात करते हैं ना, सड़कों का निर्माण जब शुरू हुआ तो हमने पेड़ों को काटना शुरू कर दिया। फैलते हुए प्रदूषण ने पक्षियों को बस्तियों से भगाना शुरू कर दिया। जब हमने बहुत से वाहनों का उपयोग करना शुरू कर दिया तो पक्षियों ने उससे प्रदूषण फैला, तो पक्षियों ने सांस लेने में परेशानी और उनकी बस्तियां भी गांवों में से दूर होती गई या खत्म होती गई, बस्तियों से भागना भी शुरू कर दिया। बारूदों की विनाश लीलाओं ने वातावरण को सताना शुरू कर दिया। जैसे बम और इतने महायुद्ध जो होते हैं, जो विषैली गैस निकलती है, उससे क्या हो गया, वातावरण दूषित हो गया। अब गर्मी में ज्यादा गर्मी, बेवक्त बरसातें, गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, बरसात कभी भी हो जाती है। बारिश में जब पानी की जरूरत होती है तब बारिश होती नहीं है और बेवजह बेमौसम बारिश होती है। जले, सैलाब, तूफान, हम बोलते हैं ना समुद्र में तूफान आता है, और नित नए रोग, तरह तरह के रोग शुरू हो गए। मानव और प्रकृति के इसी असंतुलन के परिणाम है। मतलब असंतुलन का कारण क्या हुआ, हमने प्रकृति का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया, तो प्रकृति कहाँ तक सहेगी। प्रकृति फिर एक समय अपना गुस्सा निकालती। नेचर की सहन शक्ति की एक सीमा होती। नेचर मतलब प्रकृति की भी सहन शक्ति की एक सीमा होती। हम कहते हैं ना ये घोर कलयुग है। घोर कलयुग क्या है, हमने जो प्रकृति के साथ किया, प्रकृति आज जब वो बर्दाश्त से बाहर हो जाती है तो प्रकृति हमारे साथ करती है। वो कभी भी बारिश हो जाना, बहुत ज्यादा गर्मी होना, बहुत ज्यादा बारिश होना, ये सब क्या है, ये प्रकृति की असहनशीलता ही। प्रकृति सहन नहीं कर पाती तो फिर अपना कोप दिखाती है। नेचर के गुस्से का एक नमूना, यहाँ प्रकृति के गुस्से का एक नमूना बताया है। कुछ सालों पहले मुंबई मतलब मुंबई में देखने को मिला। मतलब मुंबई में जब तूफान आया था ना, कितना बड़ा तूफान आया था, लाखों घर बेघर हो गए थे, और यह नमूना इतना डरावना था कि मुंबई के निवासी डरकर अपने अपने पूजा स्थल में अपने अपने खुदानों में से प्रार्थना, मतलब अपने अपने खुदाओं से प्रार्थना करता है। मतलब कोई जो ईश्वर को मानता है वो ईश्वर को, जो अल्लाह को मानता है, बाइबल को मानता है, जो भी अलग अलग धर्म के थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी अपने अपने धर्मों को मानने शुरू हो गए थे। क्योंकि प्रकृति जब सैलाब लाती है तो हर व्यक्ति डर जाता है। पर वो किसके द्वारा किया गया है, ये सारा काम इंसानों के द्वारा। क्योंकि उसने जैसे जैसे प्रकृति को हानि पहुंचाना शुरू करी, प्रकृति एक न एक दिन अपना गुस्सा प्रकट करती है। ये आपका पहला भाग हो गया। हम आगे का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आप लोग इतना रीड कर लें। और आज मैं आपको मौखिक और लिखित का क के प्रश्न उत्तर सेंड करूंगी, तो वो आप अपने नोटबुक में लिख लें। क्योंकि जब हम एक साथ सेंड करते हैं तो बहुत ज्यादा आप लोगों के पास भी बर्डन हो जाता है, तो आप थोड़ा थोड़ा एक एक वीडियो के साथ लिखें। तो आप मौखिक की मतलब प्रश्न, इसको एक लाइन में आप लिख सकते हैं। उससे क्या, जो नॉर्मल छोटी छोटी बातें होती है वो आज आप लिखेंगे तो आपके माइंड में रहेगी। और क का लिखित का क आप पूरा ही लिख लें। ओके, हैव ए नाइस डे।